डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कैप्चा। कैप्चा का लफ्ज़ शायद आपके लिए नया हो, लेकिन आपको अगर मैं हिंट दूंगा तो आप उसे पहचान जाएंगे कि इससे क्या मुराद है। आपने अक्सर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर साइन अप होते हुए एक मुबहिम सी गैर वाज़ेह किस्म की तहरीर इस शक्ल में देखी होगी, जो टेढ़े मेढ़े अल्फाज लिखे हुए होते हैं और फॉर्म कोई भी सबमिट करने से पहले इस तहरीर को खाली जगह पे इस फील्ड के अंदर लिखना होता है। तो इसको कैप्चा कोड या कैप्चा कहते हैं। कैप्चा असल में एब्रीविएशन है completely automated public Turing test to tell computers and humans apart का। तो ये एक बड़ा लंबा फ़िक्रा सा ही बन जाता है कैप्चा के। completely automated public Turing test to tell computers and humans apart, इन तमाम अल्फाज का ये मतलब बनता है। तो मुख्तसर तौर पे इसे कैप्चा कहा जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि जब कोई फॉर्म ख़ास तौर पे सबमिट करना होता है तो कैप्चा कोड जो है वो क्यों मांगा जाता है, क्यों उसको लिखना ज़रूरी होता है। तो इसके पस मंज़र जानना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैकर्स लिख देते हैं जो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, यानी साइन अप हो जाते हैं, और फिर गैर ज़रूरी डाटा उस वेबसाइट पर अपलोड होता रहता है, जिसकी वजह से मेमोरी का मसला हो जाता है। इसके अलावा अगर पासवर्ड वेबसाइट को कैप्चा के ज़रिए उस प्रोग्राम के ज़रिए पासवर्ड दे दिया जाए और उसको बार बार यूज़ किया जाए तो वो इस काबिल होते हैं कि वो पासवर्ड को हैक कर सकें। तो इस वजह से फिर कैप्चा कोड जो है वो लिखा जाता है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कोई मशीन अपनी रजिस्ट्रेशन ना करवाए, बल्कि ह्यूमन जो है कोई इंसान रजिस्ट्रेशन कराए। इंसान कराएगा तो वो इस कैप्चा को पढ़ के लिख सकेगा, जबकि मशीन जब इस तरह कोई डाटा फीड करेगी तो वो इसको पढ़ने के काबिल आम तौर पे नहीं होती। कोई भी प्रोग्राम या मशीन इस कैप्चा को पढ़ने के काबिल आम तौर पे नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो गैर ज़रूरी तौर पे जो डाटा एंटर हो सकता है उससे बचा जा सकता है। तो इस पैरे को एक दफ़ा पढ़ते हैं। When we can write a program that can access a website and give it a password, हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि जो वेबसाइट को एक्सेस करे और पासवर्ड उसको दे। इट कैन बी यूज टू हैक अ पासवर्ड इफ़ द प्रोग्राम कीप्स ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक अगर वो पासवर्ड को यूज़ करता रहे तो वो पासवर्ड हैक करने के काबिल होता है। मोर ओवर ए प्रोग्राम कैन आल्सो ऐड अननेसेसरी डाटा बाय फिलिंग अ फॉर्म अगेन एंड अगेन। तो ये सॉफ्टवेयर या ये प्रोग्राम जो हमने लिखा हो ये इस काबिल भी हो सकता है कि वो कोई फॉर्म बार बार फिल करे। इस तरह से टू अवॉइड दिस सिचुएशन, यानी इस तरह से गैर ज़रूरी डाटा जो है वो फिल हो जाता है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए, ओनली ह्यूमन्स आर अलाउड टू यूज़ अ सिस्टम इंस्टेड ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सिर्फ इंसानों को इजाज़त दी जाती है कि वो किसी सिस्टम को यूज़ करें, ना कि कंप्यूटर्स को। सो अ पिक्चर इज़ शोन ऑन ए वेबसाइट whenever there is a form and you are asked to read that image and fill a field। तो एक तस्वीर दिखाई जाती है वेबसाइट पर जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं और आपको कहा जाता है कि इसको पढ़ें, इस इमेज को पढ़ें और फील्ड को फिल करें, यानी इस इमेज को पढ़ें और इस खाली जगह को फील्ड कहा गया है कि इस फील्ड को फिल करें।
The image contains text in irregular form which is readable for human but not easily for a machine. تو اس امیج میں ٹیکسٹ ہوتا ہے جو irregular فارم میں لکھا ہوتا ہے، بے ترتیب سا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں کیپٹل لیٹر ہوتا ہے، کہیں کوئی نمبر ہوتا ہے، کہیں اسمال لیٹر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے irregular شیپ میں لکھا ہوتا ہے جو انسان تو اسے پڑھ سکتا ہے لیکن مشین یعنی کمپیوٹر اس کو آسانی سے نہیں پڑھ سکتا. تو اس طرح سے پاسورڈ کو ہیک ہونے سے، ان نیسیسری ڈیٹا کو انٹر ہونے سے روکا جا سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم اس کا کویسچن دیکھتے ہیں. اس کا کویسچن ہے گیو اے ریزن ٹو ایڈ کیپچا آن ویب سائٹس. ویب سائٹس پر کیپچا دینے کی وجہ بیان کریں. تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو حسب معمول پکچر کی صورت میں سینڈ کر رہا ہوں، جس کو آپ امید ہے کہ لکھیں گے بھی اور یاد بھی کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.